अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। मेरे साथ एक ऐसा बच्चा है मूसा तनवीर। आप इस चेहरे से बखूबी वाकिफ़ हैं। अच्छा, कहते हैं किसी के 100 के 1 लाख सब्स हो जाएं, फिर कहते हैं 1 मिलियन हो जाएं, फिर 10 मिलियन हो जाएं। अब ये पहला बच्चा है जिसके डकी से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ ये एक फैमिली कंटेंट बनाते हैं, और जिसमें मूसा इज़ द लीड और उसकी फैमिली सपोर्ट करती है। तो मैं फिर कहूँगा, इससे पहले कि आप इस पॉडकास्ट के बाद एक तनकीद का तूफ़ान उठाएं, कि चाइल्ड वीलॉगिंग जो कंट्रोल्ड है, जैसे शराजी के वालिद कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, और ये एक डिफरेंट सिनेरियो है जिसमें कोई भी बच्चा उठा के वीडियो शुरू हो जाए। मूसा को यहाँ तक पहुँचाने में इनकी वालदा का बड़ा किरदार है, और इस पर हम रोशनी डालेंगे। मूसा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सबसे पहले थैंक यू सो मच फ़ान भाई कि आपने आपके पॉडकास्ट पे हमें बुलाया। तो दिस इज़ अ बिग प्लेजर फॉर अस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी जैसे कि आपने पूछा कि हम लोगों ने ये कैसे स्टार्ट किया और ये सारी चीज़ें, तो हम आपको ये आगे पॉडकास्ट में ज़रूर बताएंगे। अच्छा मूसा, पहली बात तो बड़ी क्लियर मैं आपसे ये करूँगा, जी आप पाकिस्तान में पहले ऐसे शख्स हैं जिनको वो बटन दिया गया है, जिसके जी बारे में आप खुद एक्सप्लेन करेंगे ये क्यों मिला है और कितने सालों की स्ट्रगल है, और अभी तक किसी को ये वाला बटन नहीं मिला 10 मिलियन सब्स वाला। इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो सबसे पहली बात कि 4 years ago जब 2019 का एंड था और 2020 आने लगा था, तो तब मैं और मेरी बड़ी बहन, वो हमें शौक़ चढ़ा था, हम दूसरों को देखते थे कि ना वो चैनल पे वीडियोस वगैरह बनाते थे लोग, तो हम लोग को शौक़ चढ़ा कि हम भी बनाएं। तो हमने वहाँ से बनाना शुरू किया, और फिर जब बनाना शुरू किया तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो मेरी बहन मेरी वीडियो बनाती नहीं थी। फिर मैं सही। गया पापा के पास, मैंने पापा को कहा, पापा मेरी वीडियो बनाए। पापा ने कहा ठीक है बनाते हैं। तो वहाँ से, क्योंकि पहले से पापा के अंदर एक शौक़ था इस चीज़ का, तो पापा ने फिर जब वीडियो बनाई, पापा को भी बड़ा मज़ा आया, हमें भी बड़ा मज़ा आया। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू किया, और आज ऑलमोस्ट 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे होने लगे हैं। और डायमंड प्ले बटन हमें तब मिला था, लाइक 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए जब हमें डायमंड प्ले बटन मिला था। डायमंड प्ले बटन जी मीन्स हीरा। ये वाकई वो हीरे का है या वो है क्या? क्योंकि वो तो लोगों ने देखा ही नहीं है। ये हम पिक्चर्स में दिखा रहे हैं, वो है क्या? उस पे कोई वाकई हीरे लगे हुए हैं, या क्या उसकी क्या प्रेस्टीज है? मतलब वो जो आपने अर्न की वो तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन वो है कैसा, दिखने में कैसा है? दिखने में बहुत चमकदार सा और बहुत प्यारा है। जब उसको देखो तो फिर खुशी होती है कि ये हमने अपनी कामयाबी से हासिल किया है। तो वो हीरे शीरे का तो नहीं होता, लेकिन वो आपके लिए एक हीरे से कम नहीं होता। और जब वो हमें मिला था, तब ये डायमंड प्ले बटन सिर्फ और सिर्फ 900 कुछ चैनल के पास था। और मुझे ये कहते हुए प्राउड फील होता है कि उन 900 चैनल्स में से हमारा भी एक चैनल पूरी दुनिया में? जी पूरी दुनिया में 900 कुछ चैनल्स के पास किए। पूरी दुनिया में 1,000 से भी कम ऐसे चैनल हैं जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका कोई दूसरा चैनल भी है जो 10 मिलियन को टच करने वाला है? जी हमारा एक चैनल है मूसा इन शॉर्ट्स, जिसपे हम शॉर्ट स्टोरीज बनाते हैं, बहुत मज़े मज़े की। लाइक एंटरटेनमेंट वीडियोस होती हैं, फ़नी वीडियोस होती हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं बच्चों के लिए। तो हम वो बनाते हैं, और उसके अंदर भी हमारे 8.7 कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमने उस पर भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, और पाकिस्तान का मैंने पहला ऐसा बच्चा बन जाना है जिसके पास एट ए टाइम 2 डायमंड प्ले बटन्स होंगे। अच्छा मूसा, मुझे ये बताओ, आपके वालिद साहब से भी अभी डिस्कस करेंगे, किसी के लाख सब्सक्राइबर हों तो वो बंदा आराम से 1.5-2 लाख रुपया कमा लेता है महीने का। अच्छा 10 लाख हों, अब डक्की के 6 मिलियन है तो उसने ऑडी ले ली 5 करोड़ की। आप इससे अर्न कितना कर लेते हैं? मतलब कितनी कमाई है? कोई मतलब कोई लिमिट है? अगर आप उसको क्वांटिफाई नहीं करना चाह रहे तो वैसे बता दें कि मैं उससे ये ले सकता हूँ। खैर मैं तो इन चीज़ों को देखता नहीं हूँ। वालिद पापा साहब देखते जी हैं तो पापा ही वालिद साहब देखते हैं। बता दें। जी, हमारे साथ मूसा के वालिद भी हैं, बताएं कितनी कमाई है इससे? अस्सलाम वालेकुम। और बड़ा लेट क्यों दिया मुझे? तो इसमें
अप्रॉक्सीमेटली मैं मिनिमम कह सकता हूँ, मेहनत है, जितनी मेहनत आप कर लें और उतना ही कमा लें। मैं कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो बताएं, आज मैं खुल के बताएं खुल के मैं कि कहता अगर हूँ, एक minimum बंदा जिसके बताऊंगा। 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो तो पाकिस्तान में यूट्यूब पे कितने कमा सकता है? मैं कमा तो मैं मिनिमम बताता हूँ कि अबव $10,000। पाकिस्तानी बताएं ना जरा, इनको ये कैलकुलेटर निकालने मसले हो पाकिस्तानी जाएंगे। मैं अबव 20 मिलियन 30 मिलियन तक गया हूँ। तो ये वो जो मेरे बच्चों ने मेहनत की है और हमने 30 मिलियन। जी जी बिल्कुल ऐसा, ये ऐसे हमने ये 3 मिलियन का मतलब है 30 लाख, तो 30 मिलियन आप गिन लें कितने। तो बिल्कुल जी, इसमें जब चाहे ये ऑडी ले ले, जब चाहे ये लैंड क्रूजर ले ले, जब चाहे ये कुछ ले ले। इतना पैसा जी और अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में महल्लात और ये, यानी कि आप महल्लात ये कह में- रहे हैं कि मैं मतलब ये तो कमाई आई थिंक नो वन कैन अचीव। मतलब ये तो आप तो भाई यूट्यूब के बिल गेट्स हैं, मलिक रियाज हैं, या कुछ भी आप कह लें फिर हैं। नहीं ऐसे यूपी प्लस पे माइनस होता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है, रेशो एक जैसी नहीं रहती। सही है। तो घर, अब महलात की बात आपने की, दुबई में बिल्कुल घर मूसा ने लिया है, उसको सेल भी किया। तो अब पाकिस्तान में आके इसने एक घर लिया, वो वेरी सून आपको उसके बारे में बताएंगे। सही। अच्छा ये बताएं, हाउ डू यू मैनेज दिस मच अमाउंट ऑफ बिजनेस मनी, और इसको आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? मतलब लोगों के पास जब पैसा आ जाता है, इस लेवल का पैसा आ जाता है, तो मैंने तो आप लोगों में कोई, पाकिस्तान में तो किसी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो वो गुरूर और घुमंड से भर जाता है। हाउ डू यू सी दिस मनी कमिंग, ऑल ऑफ दिस? इसको मैं मादियत कहता हूँ, लेकिन अगर वो मादियत जो है आपके अंदर से इंसानियत ना छीने तो फिर मादियत रहती नहीं। आप इस पैसे को कैसे देखते हैं? पैसा देखें, मेहनत करके जो कमाया जाता है ना, उसको यूज़ भी मैं बड़े सोच समझ के करता हूँ। इनकी एजुकेशन पे, इनकी हेल्थ पे, बिज़नेस पे। अब मैं यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, बिज़नेस दुबई में भी है, तो उनको यूटिलाइज कर लिया जाता है, ना कि ये रखा जाए पास रख के और उसके ऊपर बैठे रहे। ऐसा नहीं है। बचपन से ही बहुत देखा, ब्रॉड में मैं पैदा हुआ कुवैत में, और वहीं से मैंने एजुकेशन स्टार्ट की, तो पैसा आता जाता देखता ही रहा। तो फिर बस इनको मैं बिज़नेस में अब यूज़ करता हूँ पाकिस्तान। सही। और बच्चे कमाते हैं, मैं भी साथ हूँ उनके। अच्छा मूसा पे आते हैं। मूसा, मुझे ये बताएं, आपकी जो वालदा हैं वो आपकी सारी वीडियो एडिटिंग करती हैं। इतना पैसा होने के बावजूद, इतनी मनी होने के बावजूद, वाई यू डू नॉट हैव सो मच टीम फॉर एडिटिंग थिंग? अच्छा, तो सबसे पहली बात कि अगर हम लोग एडिटिंग टीम, ये ठीक है, लेकिन जो अपने होते हैं ना, जब अपनों को काम आता है फिर हमें गैरों की क्या ज़रूरत। तो अच्छा लगता है जब अपनी मामा काम करती हैं हमारे साथ, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं किसी और की, यानी हमने हायर करना है किसी को या कुछ, तो हम घर मैं पे काम इसमें करते इस पे क्यों लेता हूँ, इसकी मामा कहती है जो मैं अपने बेटे को या अपनी टीम को प्रेजेंट कर सकती हूँ ना, वो दूसरा फील नहीं कर सकता। तो वो स्पेशली देखती हैं कि कैसे मैंने इसको हीरो लेके हीरो प्रेजेंट करना है। तो इसमें और भी, इसकी बड़ी बहन है वो नोटी करैक्टर में है, और जो छोटी है वो मिडल है, वो कभी किसी के साथ और कभी किसी के साथ। तो मैं एक विलन का भी करैक्टर करता हूँ, मैं एक बाप का करैक्टर भी करता हूँ, मैं दुकानदार का भी करता हूँ, मैं सपोर्टिंग एक्टर हूँ। अच्छा। और वीडियो को लिखना मैंने, वीडियो को डायरेक्ट करना मैंने, बाकी ला के मैंने डायरेक्टली इसकी मामा को दे देना, और फिर वो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि आपकी अहलिया जो हैं वो डिसेबिलिटी का भी शिकार है। इफ़ यू वांट टू डिस्क्लोज तो यू कैन, कि वो किस तरह मैनेज करती हैं, वो क्या डिसेबिलिटी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सारे उन लोगों के लिए ये खातून एक सिंबल है, सिंबॉलिक हैं, कि किस तरह वो अपनी, शी इज़ डिफरेंटली एबल, आई वुड लाइक टू से। तो क्या है और वो कब से है और किस तरह वो ये सब मैनेज करती हैं? मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बड़ी बहादुर खातून है, और जैसे कि मैं उनकी जब 3-4 साल हुए थे तो पोलियो अफेक्टेड वो हो गई थी। उसके बाद फिर एजुकेशन की तरफ आए, एजुकेशन से उन्होंने ली, और फिर सहाफ़त को ज्वाइन किया उन्होंने, और 15 साल उन्होंने न्यूज़ पढ़ी है चैनल पे। किसी को पता नहीं है कि ये मूसा की मामा है, लेकिन लोग सब जानते हैं उनको, लेकिन अभी तक हमने डिस्क्लोज नहीं किया कि ये मूसा की मामा है। कभी फेस रिवील नहीं हमने किया।
आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। लेकिन सबको अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको मिलेगी उनकी बहुत सारी क्लिप्स मिलेंगे। तो उनके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है। इवन ISPR की जो डॉक्यूमेंट्री बनती थी, स्पेशल उनको हायर किया जाता था कि आपने आके अपनी वॉइस ओवर देना। तो कोई पाकिस्तान का ऐसा स्कूल नहीं जिनको उन्होंने फतेह ना किया हो अपनी डिबेट में। और वो मेरे साथ फिर हो गई। उनका ये स्पेशलाइजेशन था एडिटिंग। और फिर हम लोग एक पूरी पावरफुल टीम है हमारी। और फैमिली टीम है, बिल्कुल फैमिली टीम, फैमिली कंटेंट है, फैमिली टीम है। फैमिली कंटेंट मैं देखता हूँ, थिंकिंग करता हूँ, स्टडी करता हूँ कि माशरे में क्या हो रहा है, हम उनको लेके चलते हैं। बेटे का क्या करैक्टर होना चाहिए बहन के साथ, बहन का क्या होना चाहिए भाई के साथ, बच्चों का फैमिली के साथ क्या होना चाहिए, बाप का फैमिली के साथ क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं लेके चलता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, इस सारे वीडियो के चक्कर में आपका फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मुतासिर हुआ? मतलब इन अदर सेंस, इनकी एजुकेशन की बात कर लें, इनकी तालीम की बात कर लें, आपके घर में एक ओवरऑल मियाँ बीवी का रिलेशन हो गया, बच्चों के साथ आपकी रिलेशनिंग हो गई। फॉर एग्जांपल लोग जन्नत मिर्ज़ा अलिशबा के वालिद को अक्सर टारगेट करने लग जाते हैं, इकरा कंवल के वालिद को लोग टारगेट करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ माशरे को में किसी की कामयाबी लोगों को एक्सेप्ट नहीं होती, हाजमे कमज़ोर हैं, तो वो टारगेट करने लग जाते हैं कि यार इन्हों दा प्यो वेखो ये की कर रहे हैं, इसकी बेटियां और ये करती फिर रही हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि जाहिर है इतना पैसा और इतनी शोहरत हज़म तो नहीं हो रही होगी लोगों को, तो उससे आप लोग कितने मुतासिर हुए? हम भी इस पे मुतासिर होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और फैमिली कहती हैं कि प्यो पढ़न नहीं देता जी इन्हों। जी ये किस तरफ लेके जा रहे हैं बच्चों को, ये क्या सिखा रहे हैं। तो हम लोग अक्सर उनको कमेंट करते नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं माँ बाप से कि ये चीज़ें हमने ही सिखानी है, सब आपको स्कूल में है, आपने पेरेंट्स सिखाएंगे। मैंने तो वो चीज़ शो करनी है जो रियलिटी है, मैंने उसको एक सिस्टम में मीडिया पे लेके आना है, उसको उजागर करना है कि कैसे इसको सेव किया जा सकता है। लेकिन उसको नेगेटिव अप्रोच कर देते हैं कि आपने हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। और फिर वो स्कूल के मामले में आप जैसे आपने कहा बहुत इफेक्ट होती है हमारी लाइफ। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, 2 बजे वापस आना है, 3 बजे स्टूडियो के लिए रेडी हो जाना है, स्टोरी इनको शेयर करनी है, 4 बजे शूटिंग के लिए जाना है, 6-7 बज जाते हैं वापस आते हुए। कभी कभार वॉइस ओवर हो जाए, फिर इन्होंने ट्यूशन, होमवर्क, ये सारा करते 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 रात को खाना पीना, ये सब कुछ कैरी करते हैं, पूरी एक टीम कैरी करती है। और फिर रात को 10-11 बज जाते हैं, फिर इसी तरह सुबह उन्होंने उठना है स्कूल के लिए। और इस तरह फिर रिश्तेदारों से, फैमिली से बहुत दूर हो जाता है इंसान। क्यों? डेली शूटिंग है, डेली कंटेंट बनता है, डेली शूट होती है, डेली एडिटिंग होती है, ये पूरे वर्क होता है। ये तकरीबन मुझे 2 साल से ऐसा हो गया। अच्छा बेगम हुण एडिटिंग ते कर दी है, सारा कुछ है और इतनी मेहनत करती हैं, तो कभी बेगम का, अब बच्चों पे भी ज़्यादा, अब मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं तो बाज़-औक़ात मैं बेगम का वो रोमांस और प्यार मिस करता हूँ, ठीक है। आप भी कभी बेगम के हाथ का पकाया खाना या वो प्यार वो मिस करते हैं, या वो सब इस एडिटिंग में चलते रहता है? प्यार तो नहीं मिस करता, प्यार तो होता ही है। तो जो खाना वगैरह वो फिर शेफ़ है, अच्छा, वो देखती हैं। और इनको खाना खिलाए हुए वो तकरीबन 2-1 साल हो गए होंगे। सही है। तो लेकिन टिप्स वो देती रहती हैं शेफ़ को। तो ये बेगम प्यार मूसा से ज़्यादा करती हैं कि मूसा से के वालिद से? मेरा और उनका रिलेशन अलग है, बच्चों का अलग अच्छा, है। किससे करती हैं? वालिद से ज़्यादा करती हैं? तो मूसा ने तो जवाब दे दिया है कि वालिद से अम्मी ज़्यादा, जो मूसा की मामा जो है वो ज़्यादा टाइम वालिद को देती हैं। ऐसे ही शी टेक केयर ऑफ योर फादर। वो ऐसा होगा, इसको फील होता होगा, लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं। फिर भी और आपका जो बच्चा है वो जो है वो कोई ही इज़ $1 मिलियन बिल गेट्स ऑफ पाकिस्तान है, तो वो जी हाँ बताओ कैसे, अभी मामा कैसे ज़्यादा टाइम देती हैं? हम लोग तो वहाँ पे जब दुबई में होते हैं तो काम होता है, शूटिंग, होमवर्क, ये सारी चीज़ें, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। मामा और पापा एक साइड पे अलग, पापा शॉर्ट चैनल को देख रहे होते हैं, मामा बड़े चैनल को देख रही होती है, तो आपस में इनकी बातचीत भी चलती रहती है और हम तीनों बहन भाई एक साथ होते हैं। सही है, इस तरह वो ज़्यादा प्यार कर लेती हैं। जी। अच्छा मुझे ये बताएं, दुआ का एक गिला है,
वो कहते हैं जैनब के पापा, दुआ के पापा क्यों नहीं कहते, ठीक है। तो आप दुआ को और जैनब के कंटेंट को कैसे देखते हैं? अरशद साहब हैं, मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती और मुलाकात भी है। आप उनके कंटेंट को कैसे देखते हैं? और अभी हाल ही में एक बच्चा शिराजी बहुत वायरल हुआ है, एंड आई थिंक ही इज़ द पर्सन जिसने फास्टेस्ट 1 मिलियन पाकिस्तान में अचीव किया है। और वो बच्चा है जो शायद आगे चल के आपकी तरह दूसरा गोल्ड ये डायमंड बटन ले आए। पहले गोल्डन तो आ गया ना, उसके पास डायमंड बटन ले आए। तो मुझे ये बताएं, आप दुआ और जैनब के पापा और इनकी फैमिली के कंटेंट को आप कैसे देखते हैं और शिराजी को कैसे देखते हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं अरशद भाई की बात करता हूँ। तो उनके चैनल माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। और वो हम लोग उनकी वीडियोस देखते हैं और काफ़ी मज़े की होती हैं और काफ़ी फ़न होता है उनकी वीडियोस में। ख़ास तौर पे दुआ मेरी फेवरेट है। अच्छा। और सारे बस हम सारे जितने भी कज़न हैं सबको दुआ पसंद है। और बाकी अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहेंगे, इंशाल्लाह वो भी आगे जाएंगे। और रही बात शिराजी की, शिराजी बहुत डिज़र्विंग है और अच्छा काम कर रहा है। इतनी सी उसकी उम्र है और काम, उसकी बातें बहुत ज़्यादा बंदे को इम्प्रेस करती हैं। तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे भी ये लगता है कि वो भी डायमंड प्ले बटन अचीव कर लेगा। अच्छा, मुझे आप पे मैं आता हूँ। उषा साहब, आप ये बताएं कि आप वालिद की तरफ से मुझे इस बात का जवाब दें कि आपका कंटेंट मैनेज है। हम चाइल्ड वीलॉगिंग पे अगर बात करेंगे, अगर आप लोगों को बच्चे देखना शुरू हो गए और देख रहे हैं, बड़ी मैसिव तादाद में देख रहे हैं, यहाँ ऐसे माशरे में वाक़यात भी मौजूद हैं जहाँ लोगों ने पबजी देखी और कत्ल कर दिए जाके, उसी तरह गोलियाँ चला दी। व्हेन पीपल विल वॉच यू, आप मैनेज्ड हैं, आपकी पूरी फैमिली मैनेज्ड है। मैं फिर कहूँगा, मैं ऐसी चाइल्ड वीलॉगिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आप फैमिली मैनेज कर रही है आपको। अरशद के भाई हैं जो मैनेज करते हैं पूरी फैमिली को, मेरी उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात है। उनका भाई सब देखता है, अरशद रील्स और ये सब कुछ पूरा ही लिखा जाता है, स्क्रिप्टेड होता है। इसी तरह शराजी के वालिद पहले खुद फेल हुए हैं, वो खुद कंटेंट क्रिएटर थे। देन वो शराजी आगे आया, मुस्कान साथ आई और वो वायरल हो गया। और शराजी कैसे इतना मेच्योर कंटेंट बनाता होगा ये सबको पता है। जी। आप मुझे बताएं, अगर आप लोगों को देख के आम बच्चे ये चीज़ शुरू हो गए कि ये देखें मेरी मामा है, ये किचन में जनाब इस टाइम खाना बना रही हैं, ये अब वॉशरूम जा रही हैं, तो प्राइवेसी का एक आंसर होता है फैमिली में, वो नहीं ब्रीच होता, उसको कैसे देखेंगे? इसी तरह ही है। तो काफ़ी सारे व्लॉगर्स जो हैं, जैसे एन एग्जांपल कोई भी व्लॉगर अगर आप देखते हैं तो वो कभी भी अपनी फैमिली के व्लॉगर्स, ज़्यादातर फैमिली, कुछ व्लॉगर्स होते हैं जो होम घर में व्लॉगिंग डेली करते हैं। व्लॉगिंग। जी, डेली व्लॉगिंग जो घर के अंदर व्लॉगिंग करते हैं वो बहुत कम है। लेकिन व्लॉग जो है ना, मेन चीज़, यानी आप एक वीडियो के अंदर आप खुद हो और आप बाकी दुनिया दिखा रहे हो। यानी ये देखें, मैं आज इधर आया हूँ, मैं आज इधर आया हूँ, मैं वहाँ गया था। तो व्लॉगिंग ये है। लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, कंटेंट, वो मुश्किल है। उसके अंदर आपने पहले स्क्रिप्ट राइट करना होता है, उसके अंदर आपने डायलॉग याद करने होते हैं, आपने सब कुछ रेडी करके फिर आपने शूट करना होता है और 2-3 घंटे लगा के आपने शूट करना है। तो मैनेज्ड है ना सर? जी। सर, आपसे टेक लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप वीलॉगिंग नहीं कर रहे, आप कंटेंट बना रहे हैं। शराजी वीलॉगिंग कर रहा है, दोनों मोनिटर्ड हैं। वीलॉगिंग आसान है या जो कंटेंट आप बना रहे हैं वो आसान है? और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे, टिकटॉक पे जन्नत मिर्ज़ा के बाद बहुत सारी बच्चियां टिकटॉक के ऊपर आ गईं कमल आफ्ताब के बाद, और उनमें से अक्सरियत गुमनाम राहों की मुसाफिर हैं। वो दुबई भी जाती हैं, डांस भी करती हैं, और एक सप्लाई चेन भी चलती है जो कि एक धंधा है जो चल रहा है उस कॉपी उस पे। आप लोग तो फैमिली हैं, आपने अपने बच्चों की पढ़ाई भी देखी, सारा कुछ देखा, लेकिन मुझे बताएं इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है सोसाइटी पे, तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, और जब सुनेंगे कि आप 30 मिलियन, 3 मिलियन 30 लाख 30 मिलियन महाना कमाते हैं, तो एक गरीब घर में तो आफत आ जाएगी। वो कहेंगे छोड़ो बच्चे, छोड़ो काम, यही काम शुरू हो जाओ। तो कैसे देखेंगे इसको? इस पे मुझे आपके 4 क्वेश्चन मिले। पहले मैं शराजी और उस पे व्लॉगिंग पे आ जाता हूँ। व्लॉगिंग मैं सॉरी टू से कि व्लॉगिंग बहुत आसान है। व्लॉगिंग आसान है, स्क्रिप्ट नहीं है, जो जैसा है वैसा ही उन्होंने बोलते जाना है। मैं अपने कंटेंट पे आ जाता हूँ।
या अरशद भाई की तरफ चला जाता हूँ, तो ये स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि कल क्या स्टोरी बनानी है, उसके डायलॉग्स पूरे डिलीवर करने, कैसे उसको राइट किया जाता है, फिर लिटरेचर कंप्लीट स्टोरी बन के, फिर उसके बाद एक्टर कितने आएंगे इसमें, ये चीज़ें। थर्ड वन जो हमारा कंटेंट है, ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। व्लॉगिंग बहुत आसान है। थर्ड, आपने मुझे जन्नत मिर्ज़ा की बात की, वो सीनियर हैं टिकटॉक पे। जन्नत मिर्ज़ा टोटली लिपसिंग करती हैं, उनका अपना कुछ नहीं है, उनकी अपनी कोई वॉइस नहीं है उसमें। वो बहुत आसान है। वो दिन में मैं 10-10, 20-20 ये भी बनाता था किसी दौर में ऐसे टिकटॉक, लेकिन नहीं, उस पर टैलेंट या उसका आर्ट सामने नहीं है। वो जस्ट एक लिपसिंग है और उस पर वो अपने आप को शो करते हैं। वो सीनियर है, मैं टिकटॉक पे एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। तो बाकी वो किसी जगह पे आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। अच्छा। और बाकी रही आपने बात की 30 मिलियन की, ये 12 आप कहते जा रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं इनको छू के आया हूँ वापस, और ये प्लस माइनस हो जाता है, कभी 10 मिलियन हो जाता है, कभी फिर भी 30। बथेरा है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। 10 मिलियन पाकिस्तानी कितना बनेगा नासिर? 1 करोड़। 3 करोड़ रुपया पाकिस्तानी आप आराम से कमा लेते हैं। आप कह रहे हैं चले हमारा काम होता है तो 1 करोड़ हो जाता है महीने का, तो फिर भी ये बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लाइफ में हर इंसान का एक गोल होता है, चीज़ें होती हैं। अ, पाकिस्तान में कंटेंट नाम की चीज़ मैनेज नहीं है, और यूट्यूब हो गई, फेसबुक हो गई, सारा कुछ हो गया, लोग मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन और बड़े मसलों से लड़ते हैं। जो लोग फेसबुक पे नया आ रहे हैं या यूट्यूब पे नए आ रहे हैं, आप मूसा, आप उनको क्या तजवीज़ देंगे? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, और अगर आपने इस चीज़ को सही तरह एक पैशन की तरह काम करना है, तो आप ये नहीं कि व्यूज़ नहीं आ रहे तो चलो छोड़ दिया, फिर कभी देखूँगा, कभी मूड बना तो बना लेंगे। नहीं, आपने मेहनत नहीं छोड़नी। मुझे याद है कि जब हमने नया नया चैनल स्टार्ट किया था, हम दिन में 2-2, 3-3 वीडियो डालते थे। इतनी गर्मी होती थी, आपको तो पता है दुबई में कितनी गर्मी होती है। तो वहाँ उस गर्मी में हम लोग यहाँ तक कि बेहोश भी हो जाते थे, इतनी गर्मी थी। हम लोग काम करते थे, हिम्मत नहीं हारते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 13 मिलियन हमारे होने वाले हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप लोग हिम्मत ना हारो, और एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप लोगों ने काम करते जाना है। आपकी एज चाहे 10 साल है, शराजी देख लो, जहना छोटा सा है, बनाता है, बनाओ, आप लोग भी शुरू करो। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है कि जिसको कभी टीवी पे चांस ना मिला हो, उसका अपना आर्ट है, तो उसके लिए ये फेसबुक, यूट्यूब, ये टिकटॉक, ये उसके लिए ओपन स्पेस हैं, वो अपना आर्ट दिखाए। कुछ टिप्स दें ना, इतने देखें टिप्स 10 मिलियन रातों रात नहीं हो सकते। अब नहीं आपने होगा। 2020 में किया, मैं उनको कोई टिप्स दें कि इतने सब्सक्राइबर, लोग अंधे हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आते। बताएं सब्सक्राइबर्स ले कैसे हैं? कुछ लोग कहते हैं बूस्टिंग करते हैं, लोग पैसा लगाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप दुबई में बहुत सारा पैसा था, आपने अपने यूट्यूब पे इन्वेस्ट किया और सब्सक्राइबर्स लिए। इन चीज़ों को भी क्लियर, मिथ्स को क्लियर करें कि किस तरह इतने जो फॉलोअर्स आए, क्या ये प्योर ऑर्गेनिक हैं या कोई पैसा इन्वेस्ट किया गया शुरू में, किस तरह ये सब हासिल किया गया? मैं सारी बात पे आपको सबके आंसर्स देता हूँ। जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो हम पैसे की तरफ तो हमें पता ही नहीं था। ना मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कभी ऐसा था, ना मेरे कोई दोस्त ऐसे थे जिनका यूट्यूब, फेसबुक या कोई ऐसी चीज़ मोनेटाइज हुई हो। ये तो मूसा इस तरफ लेके आया, एक टिकटॉक प्लेटफॉर्म था, वहाँ से इसको बैन किया गया एक बार, फिर दूसरी बार बैन किया गया, क्यों? ये बच्चा था। उसके बाद फिर ये यूट्यूब पे आ गया। यूट्यूब पे ये तब आया जब कोरोना के दिन थे और मैं बिल्कुल फ्री था, तो मैंने कहा चले मुझे एक एक्टिविटी मिल गई, मैं करता रहा। यू आप बिलीव करें कि मैं वहाँ पे 8-10 हज़ार दिरहम सैलरी लेता था, और जब मैंने पहली अमाउंट देखी इसकी, तो वो 1000 दिरहम था। और फिर उसके बाद मैंने कहा ये क्या, ये सच है? जब तक हमें मिल नहीं जाते तब तक हम इसको ऐसे ही देखेंगे। फिर हमें पैसे मिले, जब मिले फिर हम उस तरफ पीछे की तरफ हम नहीं देखा मुड़ के, और फिर हम आपकी पहली सैलरी कितनी थी? 7,000। 7,000 दिरहम। और पाकिस्तानी कितने बने? अब के वो तब सस्ते थे, 40
तकरीबन कोई 2 लाख 2-2.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए महाना तक का सफ़र, चले 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए महाना तक का सफ़र यूट्यूब के ज़रिए जी। कैसे तय किया? कितना आसान था? उन्हें बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। कुछ सिर्फ काम करते गए और कहाँ से पैसे आते गए ये मैं नहीं जानता। हमने तो कोरोना के टाइम पे भूखे बर्दाश्त की है कि किसी से ये मेरे से, मैं इस पे कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कहीं से मांग के भी खाया है ये। अच्छा। हाँ जी, वहाँ से किसी शॉपकीपर से मांग के भी खाया है। ये वो टाइम है, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि क्या कर जाएंगे और ये क्या कर जाएंगे। मेरे बच्चों ने, ये बात बिल्कुल ठीक है, कभी एक बच्चा, कभी छोटा बच्चा, कभी मूसा, इनको मैंने कई बार गिरते देखा गर्मी में, पर कंप्लीट एक्टिंग करके। कई बार ऐसा हुआ कि ये गिर गया गाड़ी में, ये बाहर गिर गया, तो मैं इसको गाड़ी में रख देता था। उसके बाद बहुत गर्मी, अबव 50 टेम्परेचर है वहाँ पे दुबई में, लेकिन मेरे बच्चे दिन रात क्या। कभी कभी ऐसा हुआ कि शाम को वीडियो स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट डे आ गया वीडियो, तो सिर्फ 8 मिनट की है। तो कुछ सीन ऐसे हैं, कुछ स्टोरी ऐसी थी, हॉरर थी, तो उस पर ऐसा हुआ। हमने रात के, मुझे वो शूट याद है, हमने वो रात के मेरे ख्याल से हमने 11 बजे शुरू किया था शूट, और घर के अंदर शूट शुरू किया था, और सुबह के हमें 5-6 बज गए थे तब जाके वो शूट ख़त्म हुआ। और वीडियो कितने मिनट की निकली? 8.5 मिनट। इतनी मेहनत हमें लगती है, तो हम लोग बस ऐसे ही लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए काम करते हैं, ताकि लोग भी कुछ सीखेंगे। हम कोई नहीं है जो हम सिखाएंगे, लेकिन हम एक मैसेज देते हैं, हम एक मैसेज कन्वे करते हैं बच्चों को कि अगर आप ये गलत कर रहे हो तो आप इसको सही करें। और जैसे आपका एक क्वेश्चन रह गया था कि आपने कहा कि ये क्या इन्वेस्टमेंट की है, कोई पैसा नहीं। हाँ, ये ओरिजिनल थे, ये बिल्कुल ओरिजिनल थे। मैंने एक दिन में मूसा के 1.5 लाख सब्सक्राइबर देखा, एक दिन 35,000 4,000 40,000, ये पर डे की मैं बात बता रहा हूँ आपको। इसको मैंने देखा है, इसकी सर्कल होते हुए सब्सक्राइबर्स को। ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल हर 100%। ये क्या वो यूट्यूब या फेसबुक, ये कोई वो ऐसे हैं, बेवकूफ़ हैं, उनको पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे अवार्ड दे देंगे, तो फिर अवार्ड लेना चाहे तो फिर तो यहाँ पे बहुत बिलियनर्स बैठे हैं, लेकिन बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे। लालच में ना आए, सक्सेसफुली इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा। हो सकता है आज की वीडियो अच्छी ना हो, कल अच्छा कंटेंट मिल जाए। अच्छा, आप लोग अक्सर अपनी वीडियोस में कुछ ऐसा भी दिखाते हैं जो एक मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाती, ठीक है? कुछ एक्सपेंसिव कंटेंट भी होता है, और ये अब एक ट्रेंड है कि यू शो बिग कार्स, यू शो योर लग्जरी, यू शो योर मनी, एंड समटाइम्स यू शो सिंपल लाइफस्टाइल। जहनों पे क्या इम्पैक्ट है? जैसे मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि डक्की की ऑडी गाड़ी के बाद, या उसने अपनी बेगम को जो 15 लाख रुपए का बैग दिया, ये मैं उस पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, या इकरा कंवल की शादी के बाद और ईद पे जो उसको 5,000 रुपये के गुलदस्ता मिला है फूलों का, इसका सोसाइटी पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। इससे बड़े घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। इवन सच पूछें तो शायद हमारे जैसे घरों में भी हम अपनी बेगम को 5,000 ईदी पकड़ाएंगे तो वो दिल में, दिमाग में, ये माइंड में ज़रूर रख, मेरी बेगम ऐसी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वो दिमागों में ज़रूर ये बात आएगी कि इसने गुलदस्ता क्यों नहीं दिया 5,000 के नोटों का। हो सकता है वो 5 रुपए के नोटों का गुलदस्ता भी ना देख सकता हो। तो जब आप ये नमूदो नुमाइश दिखाते हैं, इसका सोसाइटी नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, एंड हाउ डू यू काउंटर इट? पहली बात, आपने मुझे ये कहा कि भी आपके वीडियो में ऐसा है, मैं उनको अगर कभी कास्ट करता हूँ, वो जो एक्सपेंसिव चीज़ है, इसीलिए कास्ट करता हूँ कि माँ बाप उनको नहीं दिलवा सकते, उसको कैसे दूर करना है। लाजिम नहीं है कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, यूरोपियन चैनल्स हैं, वो क्या नाम है उनका, वो बच्चे निकी थी, वो क्या नाम, निकी एंड मिलाद। जी, ये लोग, ये मेरे जो बहुत सारे बच्चे हैं, इनको देखते थे। अब मैं उनसे दूर किया, मैंने तो मूसा की शॉप में, ये मूसा है मिलियंस पे है, लेकिन मैंने मूसा की 1 to 7 से बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। यू कैन बिलीव, 1 से 7 रुपए की क्या इसको पैंट, मैंने सालों साल इसको वो चीज़ें वो पहनाई हैं। और मैंने जब पर्सनली मैंने कभी वीडियो में नहीं दिखाया और ना मैंने कभी कहा, तो मैंने तो 4-4 लाख रुपए की भी जैकेट लेके दी है इसको। लेकिन जब भी मैंने वीडियो में यूज़ किया, मैंने 1 to 7, 1 to 10 तक लेके दिया इसको,
इवन शूज़ तक मैंने लेके दिए। मैंने कभी इसको ये आदत ही नहीं डाली कि तुमने डायरेक्टली हाई क्लास की तरफ चले जाना। नहीं, ये पहले देखते थे, मैं उनको हम लोग उनको मना करते थे। अगर कोई आप हमारी वीडियो में एक्सपेंसिव चीज़ देखेंगे ना, तो उसके लिए एक मैसेज होगा। लाइक मैंने या मैं जमजम ने या जो मेरी बहनें हैं उन्होंने कोई एक्सपेंसिव चीज़ पहनी होगी, मैं अपने पापा से कहूँगा पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो पापा के पास इतने पैसे नहीं होंगे, पापा फिर उससे एक मैसेज बनाएंगे कि अगर आप वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसे छोड़ दो। तो ये एक मैसेज जब कन्वे होता है तो बच्चे रुक जाते हैं। जैसे सबसे महंगा क्या गिफ्ट किया आज तक इसको? सबसे महंगा गिफ्ट मैंने पैसों में बताएं, क्वांटिफाई करें। यू कैन बिलीव, मूसा को जैसे अभी आया, मुझे खुशी भी है, लेकिन मैं उनको देखता हूँ। मूसा जब आया, मूसा को एक गिफ्ट मिला, गाड़ी आते ही, मेरी तरफ से नहीं, किसी ने गिफ्ट दी। कौन? मैं नहीं, फैन? जी जी, फैमिली? जी जी। उन्होंने मना कौन सा किया मॉडल है? फैन ने गिफ्ट कर जी दी। जी, कौन सा मॉडल होगा? आप गेस करें। कौन सा मॉडल है जो आते ही गिफ्ट किया? 82 मॉडल। 1982। 82 मॉडल गाड़ी गिफ्ट ओरिजिनल हुई। गाड़ी, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए। उन्होंने कहा सर ये क्या रोल्स रॉयस तो नहीं दे दी आपको? कौन सी गाड़ी दे दी? टोयोटा करोला है। करोला, बहुत- 82 मॉडल की 82 करोला, 1982। बड़ी मार खाने वाली Genuine। गाड़ी। तो वो गिफ्ट है। मैं तो लैंड क्रूजर की तरफ जा रहा था। अब उसके ऊपर ये कहता है नहीं पापा, इसी पे हमने घूमना है, ताकि हम आप अच्छा, आपने सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया दुबई में? सबसे महंगा गिफ्ट बेगम को क्या दिया, मूसा को क्या दिया? मूसा को घर लेके दिया घर लेके दिया। था। कहाँ? दुबई में, दमाक लगून में। क्या मालियत थी? उसकी थी अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन दिरहम। 3 मिलियन दिरहम। इसको पाकिस्तानी कन्वर्ट करें भाई, कैलकुलेटर निकालें मेरी टीम। 3 मिलियन दिरहम इसी के का, बर्थडे का 30 लाख दिरहम का आपने मूसा को घर गिफ्ट किया दुबई में। जी बिल्कुल ऐसे। ये मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड नहीं की, इस वजह से कि मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड कि आपने सोसाइटी को ये चीज़ उस तरह नहीं दिखाई। 317 जबकि उसका लोग तो मिला। एप्पल का फ़ोन की अनबॉक्सिंग भी जो है हमारी सोसाइटी में, तो अब एप्पल का फ़ोन भी खोलेंगे तो वीडियो बनती है। वीडियो बनती है। अब मुझे ऐसा नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसा हो, लेकिन ये कि मेरी पूरी टीम के इस टाइम कैलकुलेटर निकल चुके हैं। 2.5 करोड़? नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा, 2.5 करोड़ से तो बहुत तकरीबन ज़्यादा कोई होगा। 25 करोड़ 22 करोड़ का जी 22 करोड़ 50 लाख रुपए का घर जो है वो मूसा को गिफ्ट किया था इनके फादर ने दुबई में, जी बिल्कुल और ये प्योर यूट्यूब की कमाई थी। जी बिल्कुल। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज समथिंग विच यू अर्नड, और इतनी मेहनत से आपने अर्न किया। अच्छा मुझे बताएं, हार्डेस्ट मोमेंट इस सारे सिनेरियो में जब आप यूट्यूब पे काम कर रहे थे, सबसे मुश्किल लम्हा क्या आया व्हेन यू थॉट क्विट, की बकवास है, दफ़ा करो? और देर आर सम टाइम्स, देखें, नेगेटिव कमेंट्स, मेरी एक दफ़ा बात हो रही थी एक बड़े मशहूर यूट्यूबर से, मैंने कहा यार लोग तो नहीं छोड़ते, लोग तो माँ बहनें कुछ भी नहीं छोड़ते, एकदम नेगेटिव कमेंटिंग शुरू कर देते हैं। तो उसने कहा कि जब भी नेगेटिव कमेंटिंग हो, मैंने आज तक ज़िंदगी में कमेंट नहीं पढ़ा। एक तो आप लोगों की तनकीद को या मनफी कमेंट्स को कैसे लेते हैं? बाज़ तो आते नहीं, हमारे तो लोग बाज़ ही नहीं आते मनफी कमेंट्स करने से, और नहीं करने चाहिए। ये देखें, ये लिखे जा रहे हैं आपके अमाल में, फिर कहता हूँ जो मेहनत से ऊपर आ रहा है उसे आने दें। लेकिन जब लोग ये देखते हैं कि यार ये इतना कमा रहे हैं, इनके इतने व्यूज़ हैं, 22-22, 23-23 करोड़ के घर ले रहे हैं, तो आप लोगों की तनकीद को कैसे देखते हैं, नेगेटिव कमेंट्स को कैसे देखते हैं? और कोई गिव अप मूवमेंट आया हो जब आपने ये सोचा हो कि मैंने या मेरी फैमिली ने ये काम करना ही नहीं है? ऐसा नहीं हुआ। जब हमने स्टार्ट किया था तो मेरी फैमिली की तरफ से ही हमें बहुत सारी तनकीद की तरफ लेके आए, क्योंकि कोई यूट्यूब पे था ही नहीं, ना टीवी पे आता था, कुछ ऐसा नहीं। तो वो यही कहते थे कि ये तूने अपनी बेटियों को क्यों इस पे ले आए, वो देखो ये देखो। तो उस पर फिर मैंने कुछ दिन मैंने थिंकिंग की, लेकिन मैं वीडियो बना रहा था। फिर मैंने सोचा आज मैं अगर अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होऊंगा ना, तो ये माशरा जीने नहीं देगा। तो आप बिलीव करें कि पूरे का पूरा ख़ानदान अब यूट्यूब पे। अच्छा, लोग कहते ने, एक बड़ी वीडियो भी वायरल हो रही सी, मैं उस पर बात करता हूँ कि सबसे बड़ी जो करैक्टर होते हैं, जो टफ करैक्टर होते हैं, वो आपके रिश्तेदार होते हैं।
और ये कहने वाली बात ही नहीं, फूफी टर्म लोग माइंड कर जाएंगे, लेकिन मामू हो गए, चाचू हो गए, ताए हो गए, सारा कुछ हो गया। व्हेन यू अर्न एंड यू ग्रो, आपका पूरा ख़ानदान ही फूफी होता है, ठीक है। और वो दे डू नॉट टॉलरेट। रिश्तेदारों को कैसे देखते हैं इस सारे कंटेंट के स्ट्रक्चर में? मैं फूफी का किरदार अदा नहीं कर रहा कि मैं आपकी फैमिली में कोई लड़ाई डलवा दूं, लेकिन आप कैसे देखते हैं ओवरऑल के फैमिली सपोर्ट इंटरनल तो थी, आप सारे नज़र आते हैं, जो कोलैटरल फैमिली सपोर्ट थी, रिश्तेदार, ठीक है, वो कैसे थे? पहले तो इस यूट्यूब से पहले तो मुझे कभी उन्होंने सीधे मुंह ही नहीं लाया। तो जैसे जैसे उनके बच्चों तक वो पहुंचा है ना मैसेज, वो वीडियो देखे बच्चों ने, तो वैसे वैसे सब उठे, सब मेरे साथ हो गए। और फैमिली की सपोर्ट मेरे साथ बाद में मेरे साथ हो गई, क्यों वो सब यूट्यूब पे आ गए। मैंने सबको वीडियो पे लिया, सबको मैंने वीडियो पे लिया, सबके साथ कुछ मुझे देख के आ गए, कुछ मेरे साथ होके चल पड़े। तो फिर सब इंडिपेंडेंट हो गए अब, और करते हैं सब। लेकिन फैमिली अब जो मैंने बताया कि जैसे वो मुंह नहीं लगाते थे, अब वो मेरे साथ होते हैं और वो मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलते हैं, मेरे बच्चों को मिलते हैं, और बहुत सारे गिफ्ट भी आते हैं। तो अच्छा ये बताएं, मूसा की जो फॉलोइंग है इंडिया में भी है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में है, गल्फ में भी है, सारा कुछ है। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था मूसा की मामा से, मूसा की जो दुल्हन होगी वो कहाँ से लाएंगे? ये हम दोनों अभी से सोचते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मूसा अभी कुछ लम्हे में वो 18 to 20 ईयर्स का हो जाए, और मैं कल ही इसके लिए तलाशी की तरफ। लेकिन लाएंगे कहाँ से? इंडिया से लाएंगे, मूसा की पसंद होगी, या गल्फ से लाएंगे, ओमान से लाएंगे मूसा की दुल्हन? अच्छा आप बताओ, आपके तो फॉलोअर्स इतने हैं, फैंस हैं, ठीक है, ये सवाल मुझे टेक्निकली करना नहीं चाहिए, अभी आप बहुत छोटे हो इस सवाल के लिए, लेकिन आपको कौन सा मुल्क अट्रैक्ट करता है कि यू वांट कि यार यहाँ से जो है, जैसे आपने अपने मामा पापा का प्यार देखा है, तो आप ये समझते हो कि इस मुल्क से जो है, जैसे इंडियन जो हमें देख रही होंगी बहुत सारी ख़वातीन, उनकी अब इस पे पाकिस्तानी नाराज़ होने लग जाएंगी कि उनकी वफ़ा बड़ी मशहूर है, तो हाउ यू थिंक कि अगर मेरे लिए मामा दुल्हन लाएं तो यहाँ से लाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी मैं इस चीज़ के बारे में सोचता नहीं हूँ। सोचा ही नहीं है? हाँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पर और अपने काम पर है। जब तक ये करते रहेंगे इंशाल्लाह हम ये एज अ पैशन हम इसे लेके चलेंगे। अच्छा कोई फैंस तो होंगी, छोटी मोटी काकियाँ आके सेल्फी ले जाती होंगी, है? तो ले जाती हैं, अच्छा सेल्फी ले जाती हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा पापा की भी सेल्फियाँ ले जाती होंगी आके? नहीं, हमें मोस्टली फैमिलीज ही मिलती हैं। फैमिलीज फैमिलीज मिलती आते हैं। हैं, बच्चे आते हैं। अच्छा बेगम का क्या रिएक्शन होता है, बताएं। देखिए मूसा ने तो पॉपुलैरिटी गेन की, सारा कुछ किया, मैं अपना बता देता हूँ। मेरी बेगम, हम कहीं शॉपिंग मॉल्स में जाए ना तो सेल्फियाँ होती हैं, मेरी बेगम ने कभी ये बात माइंड नहीं की। तो आपकी जो अहलियाँ हैं, क्योंकि अभी मूसा ने बताया कि प्यार बड़ा शदीद है, तो बेगम आपके साथ सेल्फियाँ जो हैं, जो ख़वातीन आती हैं या सेल्फियाँ लेती हैं, वो माइंड तो नहीं करती? नहीं, माइंड नहीं करती। वो मैंने बताया कि वो मैच्योर है, और पहले वो मीडिया में थी, अभी भी हैं ही, तो वो मैच्योर पर्सन है, उन्हें पता है कि ये सब तो चलता है। लेकिन ये कि बाद में वो चले जाएं तो उसके बाद फिर मेरी तरफ घूर के देखती हैं। घूर के देखती हैं? मैं फौरी तौर पे सिलेंडर घर कभी फड्डा भी हुआ है? जी जी, बड़ी बार मैं सिलेंडर कर देता हूँ जी। अच्छा बड़ी बार सर? जी जी, मैं सिलेंडर कर देता हूँ जी। मैंने कहा जी जो आप कह रही हो वही सच है, बात को बढ़ाया नहीं। अच्छा ये देखो, अब ये फैक्टर तो आपको नहीं पता होंगे, हैं? या ये सारे पता है? हमारे सामने ही हो रहे होते हैं। ये अच्छा। भी ये उनके साथ हो कोई जाते हैं। सेल्फी हो जाए तो अम्मा फिर हैं नेक्स्ट लेवल हो जाती है? ये उनके साथ हो जाते हैं। और अच्छा आपका वोट किसके साथ होता है? मतलब अगर कोई भी इस तरह का घर में मसला हो जाए, अम्मा अब्बा का कोई नोक चोक हो जाए, वीडियोस बनाते हुए भी कभी लड़ाई हुई है? हाँ, बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा? खास तौर पे एडिटिंग के टाइम होती है। एडिटिंग के यानी टाइम अगर होती कोई है? पीस गलत लग गया हो, कोई क्लिप नहीं, या यानी हम लोग तो जब क्लिप्स जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो तब अगर कोई मसला आ जाए तब नोकझोंक हो जाती है बात में। तो जब नोकझोंक हो जाती है फिर हम लोग भी साथ आ जाते हैं कमरे में जी, कि बात क्या हो रही है, कि बात क्या हो गई है। अच्छा गर्मी तो फिर ये सॉर्ट आउट कर देते हैं। अच्छा ये सुलह करा देते हैं? नहीं बस छोड़ो यार, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताएं, पेरेंट्स का रिलेशन जो है वो फ्रेंड्स होना चाहिए या बच्चों के साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए? मैंने देखा है हमारे यहाँ
इवन मेरे अब्बे का ताल्लुक एक वक्त के बाद दोस्ती में कन्वर्ट हुआ, लेकिन हमारे यहाँ अमूमी तौर पर जो वालिद का करैक्टर होता है घर में वो थानेदार का होता है। और चलो इत्थे बह जा, ओए ये नहीं करना। 80 साल का होगा, ठीक है, बेटा 50 साल का होगा, जलील हो रहा होगा, जदादों के मसले पड़े होंगे, घर खाने को पैसे नहीं होंगे, बेटी का मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराना होगा, अब्बा साहब चौधरी बन के बैठे होंगे, मैं किला नहीं बेचना, ठीक है, मैं नहीं ये होने देना, ठीक है। थानेदार है अब्बा पाकिस्तान में। आप लोग कैसे देखते हैं आपकी बच्चों के साथ दोस्ती का एक लेवल है तो कंटेंट बन रहा है ना। तो अब माशरे में दुबई में क्या मॉल है, पेरेंट्स कैसे बच्चों को लेकर चलते हैं? थानेदारी है कि ठीक है मॉल? थानेदार है, थानेदारी है, दुबई में भी है? दुबई में भी है। और यहाँ पे ये मेरा फ्रेंड है। मैं बारहा कहता हूँ इसको कि मैं फैमिली में कहता हूँ, कहीं पे भी मैं कहीं पे भी गया हूँ, ये मेरे साथ है, ये मेरा दोस्त है। मैंने कहा मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे बता। मैं ये मुझे रात में कहेगा ना कि पापा चलें एक स्नूकर खेलने चलना है, तो मैं इसको साथ लेके जाता हूँ, कोई हो या ना हो तो मैं इसको साथ लेके जाता हूँ। क्रिकेट खेलनी मैं इसके साथ, शरारतें करनी मैं इसके साथ, और कुछ जोक करने मैं इसके साथ, मैं इसके साथ। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बेटा मेरा दोस्त है। बीइंग ए पेरेंट्स मैं इनको मॉनिटर भी करता हूँ, मैं इनको खुला नहीं छोड़ता। मामा भी मॉनिटर करती है। मामा की सबसे फ्रेंड ज़्यादा वो मेरी दोनों बेटियाँ, एक आप ही है और एक जमजम है। ये उनकी मामा की लाडले मेरे तीनों ही हैं। और जहाँ पे मैं अगर इनको कुछ समझाता हूँ, फिर मामा उसको लेके चलती हैं। ये नहीं कि कहेंगे कि नहीं छोड़ दें आप खुद ही समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो फिर उनको कैरी ऑन करती है कि भाई ये आपके फ़ायदे की बात है। तो कैसे माशरे में बात करनी है, कैसे उठना बैठना है, ये सब इनको बताया जाता है। सही है। तो ये मेरा ये दोस्त है। मैं कभी अच्छा मूसा, आप ये बताओ, 3 माशाल्लाह यू अर्न वेरी गुड, अब सक्सेस मिल गई है, शोहरत मिल गई है, सारा कुछ है, अभी भी अम्मा अब्बा से जूतियों से मार पड़ती है? नहीं, ये बात मैं खुल के बताना चाहता हूँ। खुल के बताएं। जी खुल के कुट कब पड़ी आखिरी दफा? नहीं, हमें मुझे नहीं याद, मुझे याद नहीं पड़ता कि पापा ने मुझे आज तक हाथ भी लगाया हो। अच्छा, अम्मा ने मारा जूतियों से? है? मामा ने भी नहीं मारा। मेरी अम्मा ने बड़ा मारा मुझे जूतियों से बचपन में, इसलिए मैं खुल के बता रहा हूँ। मेरी अम्मा की मार थी जो मेरी एक दफ़ा मैं स्कूल मेरा चेंज कराया, तो मैं 5 तक पहली 3 पोजीशनों में होता था। पहली तो खैर किस्मत से ही आती थी, दूसरी तीसरी पे ही होता था। लेकिन जब मेरा स्कूल चेंज हुआ तो मेरी 11वीं पोजीशन आई, मैं रोज़े के साथ था। अम्मा ने लाली जूती और मुझे बहुत मारा, और उसके बाद मेरी फिर पोजीशन कभी पहली 3 से गिरी नहीं, नए स्कूल में भी। तो आपको कभी ना वीडियो पे ना पढ़ाई पे कभी कुट नहीं पड़ी? नहीं, कभी भी नहीं। डांट पड़ी भी, पापा से रोज डांट पड़ती है शूटिंग पे, क्योंकि शूटिंग के टाइम पापा एकदम पापा नहीं वो रहते, वो डायरेक्टर बन जाते हैं, करण जौहर आ जाता है हाँ इनके। जी। अच्छा, फिर पापा डांटते बड़े, तो अच्छा संभल के काम करना होता है कि कोई फंबल शंबल ना हो। अच्छा, वो फिर बाद में एडिटिंग में भी इश्यूज होते होंगे ना? हाँ, फिर वो तो जाहिर बात है, हर चैनल पे होते हैं। अच्छा, कोई ब्लंडर मारा हो वीडियो में और वीडियो चढ़ गई हो? जैसे हमने ब्लंडर मारे, ये मेरे एडिटर बैठे हैं, हम बाज़ वक़्त ब्लंडर मार जाते हैं। ये परसों इसने डांट खाई है मुझसे एक बात पे। तो जब कोई बड़ा ब्लंडर बच जाए, कोई ऐसा ब्लंडर मारा है वीडियो में जो ऑन एयर हो गया और बाद में आप सर पकड़ के बैठे हो कि यार एक ही चवल मार बैठे हैं? मैं पहले हमारे पास माइक नहीं हुआ करते थे, तो पीछे आवाज़ें भी आ रही होती थी, जो जैसे बोल रहा है उसकी भी रिकॉर्ड हो जाती थी। तो मुझे याद नहीं पड़ता, कभी ऐसा हो जाए तो हम लोग उसको फिर वॉइस ओवर कर देते हैं। वॉइस ओवर कर देते हैं? कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर ली, वो स्लोमो पे बन गई। अच्छा, स्लोमो पे बन? पूरी 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो, 12 मिनट की वीडियो पूरी स्लोमो बनी हुई। तो ऐसा हुआ, लेकिन ब्लंडर कभी नहीं हुआ। हम क्योंकि एडिटिंग में चली जाती है, टाइम होता है हमारे पास, और आज वीडियो बन गई है तो कल उसकी रात को लगनी है और पूरा दिन काम होता है। मूसा, ये बताओ, माशाल्लाह यू हैव अ हीरो लुक, कभी कोई फिल्म की भी ऑफर हुई है? जी, काफ़ी दफ़ा फिल्म की ऑफ़र हुई है। एक बार मुझे याद है, एक फिल्म की ऑफ़र हुई थी हमें ज़फ़री ख़ान की तरफ से। तो वो जब फिल्म की उन्होंने ऑफ़र की तो उन्होंने कहा आपको 3 महीने के लिए पाकिस्तान आना होगा। तो उस टाइम मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और आपको पता है मामा मुझे दूर जाने नहीं देती। तो फिर उस टाइम एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो फिर मना करना पड़ा ऑफ़र को।
लेकिन इंशाल्लाह अगर फिर मुझे कोई ड्रामा या मूवी की ऑफ़र आती है तो ज़रूर काम करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं कुछ लोगों के नाम लेने लगा हूँ। जी। आप मुझे ये बताएं, अगर आपको मूवी की ऑफ़र हुई तो आप उसमें अपनी हीरोइन इन नामों में से कौन सी लेंगे? ठीक है, अगर आपको मूवी की ऑफ़र हो जाती है। पहला नाम है दुआ, दूसरा नाम है ज़ैनब, तीसरा नाम है मुस्कान, शिराजी के साथ जो मुस्कान आती है वो पूरी फिल्म में बर्फ़बारी करती रहेंगी। अच्छा, चौथा नाम है मौजूदा बड़े टिकटॉकर्स, जन्नत मिर्ज़ा, अलिशबा अंजुम, कमल आफ्ताब। अगर आपको, ये मैंने टोटल तज़ाद में बात की है, तो आप इनमें से किसको अपने साथ साइड रोल पे हीरोइन या किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? अगर एज हीरोइन नहीं भी लेना चाहते तो किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? काम तो सबके साथ करेंगे। अच्छा, रेट कर दें कि पहले नंबर पे मैं समझता हूँ कि मैं इसको लूँगा, दूसरे नंबर पे इसको लूँगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ: दुआ, ज़ैनब, मुस्कान, जन्नत मिर्ज़ा, अलिशबा एंड कमल आफ्ताब। मैं ये सोचता हूँ कि क्योंकि देखें अब इस बात की वजह से हाँ, पापा से लिया तो फिर मामा नाराज़ हो जाएंगी आपकी। हाँ, ये इसलिए तो- आपसे आप जवाब दें मुझे। जी, तो मैं एक रेट कर दें क्यों में एज अ क्यों कर, मैंने बच्चों की ऑप्शन भी तो दी है ना मैं आपको, भी- इसीलिए। हाँ, तो अगर क्योंकि मोस्टली अगर मैं करेक्टर में आऊँगा तो मेरा बच्चे का ही करेक्टर होगा एक, लाइक नहीं, आप छोटा डॉन भी आ सकते हैं, ऐसी बात छोटा नहीं डॉन है। भी आ सकते हैं। हाँ, तो इनमें से इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं समझ नहीं आई क्या रेट सोचूं। 1 ना। मैं कास्ट करूँ तो मुस्कान के साथ। मुस्कान के मैं साथ भी का, यही सोच रहा था। तो वो फिल्म फिर आपको जो है ना उधर केटू के ऊपर शूट करनी पड़ेगी, नहीं, क्योंकि क्यों वो नहीं तो करेंगे? कराची में भी बर्फबारी तो निकालेगी करेंगे ना एक द आइस डे, है। कुछ ऐसा शो करेंगे ना, पर वो क्योंकि बाकी सब हैं। अच्छा, ये बताएं, इतना कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र ना लगाए, कोई आगे वेलफेयर चैरिटी का भी इरादा है कि मैं ये फाउंडेशन बनाऊंगा या लोगों की ये मदद करूंगा? चैरिटी का इरादा नहीं है, हम चैरिटी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम बांटते हैं गरीब लोगों के अंदर, हम खाना देते हैं, हम लोग उनके लिए कपड़े, उनके बच्चों के लिए खिलौने और बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें का इंतज़ाम करके उनको देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मैंने नहीं देखा मूसा को कभी वीडियो बनाते हुए इस मामले में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इवन स्कूल फीस है यहाँ पे, क्या दुबई में घरों में कभी जो पुअर फैमिलीज़ हैं, तो हम जो मेरे आसपास अड़ोस पड़ोस हैं, तो मैं देख लेता हूँ, जजमेंट कर लेता हूँ सॉरी, तो लेकिन कभी मैंने कभी कभी वीडियो नहीं बनाई, कभी ऐसा नहीं, मेरा और अल्लाह का मामला। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं, आगे जो चैरिटी का इरादा रखते हैं, कितनी चैरिटी फाउंडेशन बनाकर, कोई जिस तरह सहारा वेलफेयर ट्रस्ट है, इब्रारुल हक बहुत अच्छा, जैसे शौकत खानम है, जैसे जेडीसी है, जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है, डू यू वांट कि कोई, मैं एक आइडिया भी फ्लोट कर रहा हूँ कि आप मूसा, पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे माल नरिश्ड हैं, माल नरिश्ड मतलब खुराक की कमी का शिकार है। क्या मूसा या आपकी फैमिली कोई ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इरादा रखती है जिसमें उन बच्चों की मदद की जा सके, या कोई बच्चों की फलाही तंजीम जिसमें बहुत सारे बच्चे लावारिस हैं, उनके पेरेंट्स का नहीं पता, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स में पड़े हैं, बहुत सारे बच्चे रेप का शिकार हैं और जिस्मानी जिनसी तशद्दुद बहुत ज़्यादा है, घरों में काम करने वाली बच्चियों पे बहुत जिनसी तशद्दुद है। तो हाउ यू सी कि अगर हम इस चाइल्ड, आप लोगों का वीलॉगिंग नहीं है, चाइल्ड कंटेंट है या ओवरऑल फैमिली कंटेंट है, अगर हम इससे आए हुए पैसे से कोई इस तरह का मसरफ निकाल पाएँ? पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी फाउंडेशंस काम कर रही हैं, जैसे सहारा की बात की, इब्रार भाई की, जैसे शौकत खानम की बात की, इनकी ऑलरेडी ये मूसा की चैरिटी जाती है। अब वो क्या करते हैं ये वो उन पे है, लेकिन वैसे ओवरऑल कभी कोई मूसा को कभी कहीं मिल जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ, हम लोग कहीं पे होटलिंग पे डिनर पे गए, तो इन्होंने वो बर्ड्स जो चिड़िया वाले नहीं होते, उनको बिठा लिया और फुटपाथ पे बैठ के उसने कहा जी आज डिनर इधर ही होगा फुटपाथ पे। तो उसकी भी वीडियो जो है ना वो हम लोगों ने कभी अपलोड नहीं की। और कहीं पे एक व्लॉग्स ऐसा बना था कि ये मेरा एक दोस्त बन गया, वहीं पे बैठ के हमने डिनर कर लिया उनके साथ। लेकिन कोई मिल जाए, नहीं तो पूरा पाकिस्तान
पूरा कहीं पे भी जाएंगे आपको ऐसे लोग मिलेंगे। किस किस को आप पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर, कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तो लेकिन हमें कोई मिल जाता है तो हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते कोशिश हैं। खड़े हो वेल डन। जाते हैं। बाकी हम लोग इनको वेलफेयर को डोनेट करते हैं। कोई एक आखिरी बात जो आप ऐड करना चाहें? आखिरी बात ये है कि हम पाकिस्तान में आए हैं और प्लानिंग तो यही है कि लॉन्ग टर्म रुकें, और क्योंकि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है, और आने वाले टाइम पे मैं इसके लिए एक ड्रामा, एक टेलीफिल्म की तरफ जा रहा हूँ, और मैं एक ऐसा ड्रामा और टेलीफिल्म बनाना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में ना बनी। ऐसी चीज़ मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट राइट कर दिया। ये जो आपके अंदर का करण जौहर है ना, या बहुत कुछ आपसे करा रहा है। वजाहत रऊफ जो आपके अंदर एक रहता है ना, उसने आपसे बड़े बड़े काम लेने हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। कोई मैसेज देना चाहे मूसा, आप कोई मैसेज देना चाहो, बच्चों को कोई मैसेज देना चाहो? ज़रूर ज़रूर। मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास डिवाइसेस नहीं है, मोबाइल नहीं है जिससे वो बना सकें। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब हमने स्टार्ट किया था ना, हमारे पास एक iPhone 6 था, iPhone 6 16 GB। उसके अंदर हम लोग एक वीडियो बनाते थे, वो फटने वाला हो जाता था, मोबाइल इतना गर्म हो जाता था। तो हमने वहाँ से शुरू किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों, अगर आप ये काम करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हो तो ज़रूर करो। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आपको ये करना चाहिए और कभी हिम्मत मत हारो। और ये नहीं कि मैं अभी छोटा हूँ बाद में कर लूँगा, ये नहीं। आप काम करना चाहते हो, आप काम करो। बाकी हम अफान भाई से बात करते हैं। वेल डन, बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू मूसा। और आपका सर बहुत शुक्रिया। देखिए, फैमिली कंटेंट इज़ एप्रिशिएबल अगर कंट्रोल्ड है, और उसको देखने के लिए पीछे ऐसे लोग मौजूद हैं। आप ख़ुद से अपनी बच्चियों को घरों में अकेला छोड़ देंगे या बच्चों को छोड़ देंगे तो तबाही आएगी। ये लोग जो काम कर रहे हैं उसकी नकल अगर उतारनी है तो उसके लिए अक्ल की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।